दोस्तों, बात जब जिंदगी की आती है तो एक चिड़िया भी बांस से भिड़ जाती है, लेकिन जब यही जंग खुद से होती है तो सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में जानने वाले हैं जिसने खुद को बचाने के लिए खुद को ही इतना दर्द दिया कि अगर उस जगह आप या मैं होते तो शायद यही दुआ करते कि काश मौत आ जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज एक ऐसे रियल हादसे के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमजोर दिल वाले और बच्चे मेरी इस वीडियो को इसके आगे प्लीज ना देखें। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस शख्स के बारे में। ये कहानी एरन रॉल्स्टन की है। एरन पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन उनका एक सपना था माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण को लेकर, जिसमें वो अमेरिका में कोलोराडो जगह की उन सभी पर्वत चोटियों पर चढ़ना चाहते थे जिसकी हाइट कम से कम 14,000 फीट हो। और रॉल्स्टन ऐसा करने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे, और जिसके लिए रॉल्स्टन ने अपनी जॉब तक से रिजाइन दे दिया था और जॉब छोड़कर वो निकल पड़े अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन तब वे ये नहीं जानते थे कि उनके इस सपने के लिए उन्हें असलियत में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस लिस्ट में टोटल 59 चोटियां हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए उसे बेहद ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। और प्रैक्टिस करने के लिए रॉल्स्टन ने एक दिन कैनियरिंग करने की सोची, और प्रैक्टिस करने के लिए उसने ब्लू जॉन कैनियन को चुना। ब्लू जॉन कैनियन एक स्लॉट कैनियन है जो कि कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में स्थित है। दरअसल स्लॉट कैनियन ऐसी संकरी घाटियां होती हैं जो चट्टानों के बीच पानी के लगातार प्रवाह के कारण बनती है, और इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। और फिर 26 अप्रैल 2003 को शनिवार के दिन रॉल्स्टन सुबह सुबह साइकिल पर अकेले उस संकरी घाटी के लिए निकल पड़े। उस घाटी से लगभग 15 मील दूर रॉल्स्टन ने अपनी साइकिल को लॉक किया और आगे के सफर के लिए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि इसके आगे साइकिल चलाकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ टाइम के बाद रॉल्स्टन उस जगह पर पहुंच गए, मगर जैसे ही वो उस संकरी घाटी में नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, उसी दौरान एक भारी पत्थर उसके हाथ से फिसल गया, और पत्थर के फिसलने के कारण रॉल्स्टन भी उसी पत्थर के साथ नीचे गिर गया। और नीचे आने के बाद अगले ही पल रॉल्स्टन को ये फील हो गया था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि उसका सीधा हाथ एक लगभग 800 पाउंड वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था, वो भी इतनी ज्यादा संकरी घाटी के बीचों बीच। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि रॉल्स्टन ने अपने इस ट्रिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ था, जिसकी वजह से कोई मदद आने की भी उम्मीद नहीं थी, और ना ही उसके पास उस वक्त ऐसा कोई डिवाइस था जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सके। और जिस घाटी में वो फंसा हुआ था वो ऊपर से इतनी ज्यादा संकरी थी कि कोई उसे नहीं देख सकता था। और ऐसे में रॉल्स्टन के पास पीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी और खाने के लिए थोड़े से चिप्स थे। पहले 3 दिनों तक रॉल्स्टन वहीं पे फंसे हुए इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई तो उन्हें बचाने जरूर आएगा, और इसी दौरान उन्होंने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो उस पत्थर को हटाने में असमर्थ रहे। और अब रॉल्स्टन के पास पानी और खाना दोनों खत्म हो चुका था, और सरवाइव करने के लिए उनको अपना यूरिन तक पीना पड़ रहा था। उनके शरीर में अब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। डिहाइड्रेशन और थकान के कारण उनको थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, और नींद में उसने एक सपना देखा कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन उसका सीधा हाथ कटा हुआ है। जब रॉल्स्टन की आंखें खुली तो उसने फैसला किया कि वो अपना ये सपना भी पूरा करेगा, और फिर रॉल्स्टन ने अपने हाथ को काटने का फैसला किया। लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास कुछ खास औजार नहीं था, सिर्फ एक मल्टी टूल था जिसमें छोटा सा नाइफ और कुछ छोटे छोटे टूल्स दिए हुए थे। और इतनी हल्की क्वालिटी के टूल्स के साथ हाथ और खास तौर पर अपनी हड्डी को काटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे रॉल्स्टन ने उस टूल की मदद से अपनी स्किन और मसल्स को कट करना शुरू किया, और सबसे अंत में टूल के अंदर पाइलर्स की हेल्प से टेंडेंस और नर्व्स को कट किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टेंडेंस और नर्व्स को बिना एनेस्थीसिया, मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के कट करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन लगभग 1 घंटे में रॉल्स्टन ने ये नामुमकिन प्रक्रिया पूरी कर ली और खुद को उस पत्थर की कैद से आजाद कराने में कामयाब रहे। लेकिन अभी उन्हें बहुत लंबा सफर तय करके अपने घर भी जाना था। लगभग 9 किलोमीटर पैदल चलकर जाने पर रॉल्स्टन को खुशकिस्मती से एक फैमिली दिखाई दी। उस फैमिली ने रॉल्स्टन को पानी और खाना दिया, और साथ ही लोकल अथॉरिटीज को भी उनकी हालत के बारे में जानकारी दी। लोकल अथॉरिटीज ने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया, जो पहले से ही रॉल्स्टन को कई दिनों से ढूंढ रही थी, क्योंकि इतने दिनों से घर वापस ना लौटने की वजह से रॉल्स्टन के परिवार ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। और फाइनली रेस्क्यू टीम रॉल्स्टन को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद रॉल्स्टन ने हिम्मत नहीं हारी, और कुछ महीनों बाद जब रॉल्स्टन पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उन्होंने फिर से माउंटेनियरिंग शुरू की, और आखिरकार सभी कोलोराडो माउंटेन पर चढ़ने वाले पहले शख्स बने। उनकी जिंदगी के इन 127 मुश्किल घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है 127 आवर्स। तो ये थी दोस्तों एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर एंड कॉमेंट्स भी,
और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ।